प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर की उपस्थिति में आए मैं पास्टर दीप्ति आप सभी लोगों का यीशु मसीह की हजूरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हर एक जन परमेश्वर की उपस्थिति में से जुड़ जाएं। आज हर एक जन परमेश्वर के सम्मुख में आए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, उसकी तारीफ करते हुए, उसकी महिमा करते हुए, क्योंकि वह हमारा परमेश्वर है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। आज हर एक जन महिमा करें। ग्लोरी बी टू गॉड। परमेश्वर की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हर एक जन तारीफ करे धन्यवाद यीशु बोलते हुए यीशु मसीह के कनेक्ट हो जाए, यीशु मसीह से कनेक्ट हो जाए। परमेश्वर की उपस्थिति में आज की सुबह के समय में जो लोग जुड़ रहे हैं, मेरा विश्वास है कि जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति से कनेक्ट हो रहे हैं, जो लोग जुड़ रहे हैं, पवित्र आत्मा आज उन्हें छूने जा रहा है। आमीन। प्रेज बी टू गॉड। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज हर एक ऐसे मन और ऐसी जिंदगी को छूने जा रहा है जो प्रभु से दूर हो गए हैं, जो ब्लेसिंग चाहते हैं। आज परमेश्वर का आत्मा उन्हें नया करने जा रहा है और परमेश्वर अपनी शांति से उनको भरने जा रहा है। आमीन। आइए हर एक जन हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे सभी मिलकर। जब हम एक साथ मिलकर जब हम प्रेयर करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तो स्वर्ग दूत उतर आते हैं कि किसके घर से महिमा की, ग्लोरी की, तारीफ की, स्तुति की, परमेश्वर की प्रशंसा की आवाज आ रही है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए आइए हर एक जन अपने हाथों को उठा परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर आपने सांस दी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपने उद्धार किया, धन्यवाद करते हैं। आपने चंगाई दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपने छुटकारा दिया, धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को प्रभु तेरे हाथ में देते हैं और ब्लेस करना और अनुग्रह देना। परमेश्वर पिता, कितने ऐसे हैं जो आज जो दुखी हैं और परेशान हैं और लाचार हैं, बीमार हैं, जो थक गए हैं अपनी जिंदगी से, अपने परिवार में जो देख रहे हैं लड़ाइयाँ और झगड़े हो रही, जिसकी वजह से डिसअपॉइंटेड हो गए हैं, निराश हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। आज जितने भी लोग आज ऐसी स्थिति में हैं, आज प्रार्थना में जुड़ जाइए, परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाइए। आज के वचन और प्रार्थना के द्वारा आज आपके बंधन टूटने जा रहे हैं। आज आप परमेश्वर की एक बड़ी महिमा को अपने जीवनों में उतरते हुए देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा आज हर एक जीवन को छू ले, हर एक हृदय को छू लीजिए, हर एक मन को छू लीजिए। जो परमेश्वर से दूर हो रहे हैं या हो चुके हैं या हो रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें भी छू लीजिए पवित्र आत्मा, ताकि आज कनेक्ट हो पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और इनकी जिंदगी सेम न रहे, इनका घराना सेम न रहे, इनका परिवार सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और अनुग्रह और शांति से भर दीजिए। हालेलुया। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक लोग जो जुड़ रहे हैं आज की सुबह की प्रार्थना में, पवित्र आत्मा हर एक जनों को छू लीजिए और आज परमेश्वर अपना अनुग्रह दीजिए, इनकी स्तुति लीजिए। परमेश्वर मदद कीजिए और दया कीजिए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हर एक बच्चा भी, हर एक यूथ भी, हर एक जवान भी, हर एक लड़कियां भी, हर एक लड़की भी, हर एक लेडीज एंड जेंट्स भी, हर एक उम्र के लोग आज जो जुड़ रहे हैं, पवित्र आत्मा उनकी सुधि ले, जो प्रार्थना कर रहे हैं, और परमेश्वर पिता जो प्रार्थना में बैठ चुके हैं, प्रभु जी आज उत्तर देना, परमेश्वर छू लेना। हालेलुया। आज तेरी उपस्थिति को महसूस करने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर दया कर, मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आज की प्रार्थना में आज हर एक लोग जुड़े। हो सकता है आज आप निराश हैं या दर्दों में हैं या सिक बेड के ऊपर हैं। हालेलुया। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीहा आया है आपको छुड़ाने के लिए, आपको आजाद करने के लिए। हालेलुया। आज आप क्यों डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, आज आप क्यों निराश हो रहे हैं, आज आप क्यों दुखित हो रहे हैं किसी चीजों को लेकर? परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि आप दुखित हो, परेशान हो, चिंता करें। बाइबल में चिंता, परमेश्वर का वचन कहता है और वो बार बार ही कहता है कि चिंता मत कर। कई लोग आज डर रहे हैं और घबरा रहे हैं। बाइबल ये कहती है, मतलब परमेश्वर कहते हैं कि मत डर। कितनी बार परमेश्वर ने कहा है, 365 दिन होते हैं एक साल में, तो परमेश्वर ने कहा है कि मत डर, मत डर, मत डर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। देखो यीशु मसीह कहते हैं कि मत डर और मत घबरा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रेज बी टू गॉड। देखो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। परमेश्वर ने कहा है मत डर। प्रेज बी टू गॉड। हालेलुया। और बाइबल में आई थिंक सो 365 टाइम्स मत डर लिखा हुआ है। तो फिर एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो बाइबल में मत डर कितना लिखा हुआ है? 365 टाइम्स।
हालेलुया 365 टाइम्स लिखा हुआ है। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। फिर भी आज हम डरते हैं हर एक एक दिन के लिए। परमेश्वर कहते हैं मत डर। परमेश्वर को पता है हम एक इंसान हैं और हमारी परिस्थिति ऊपर और नीचे जाती रहती है, अप एंड डाउन होती है। इसमें कई लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और शैतान उन्हें डराने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर भी अद्भुत और सामर्थी, इसलिए परमेश्वर ने हमें वचन दे दिया है रिटर्न में कि मत डर और मत घबरा। देखिए आपके लिए वचन निकल चुका है जो कि कहता है कि मत डर। परमेश्वर ये भी कहता है मत डर, तुम मत घबरा और प्रार्थना कर और मैं तुम्हें शांति दूंगा। आज बहुत सारे लोग शांति को ढूंढ रहे हैं, पीस को ढूंढ रहे हैं, अपने हृदय की शांति के लिए ढूंढ रहे हैं, अपने परिवार में शांति को ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। अपने हस्बैंड के लिए, अपने वाइफ के लाइफ में कई लोग बीमार है, घबरा रहे हैं, परेशान हैं। परमेश्वर से आज हर एक जन शांति पाना चाहता है, बीमारी से आजाद होना चाहता है। फैमिली में जो ट्रबल है और लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, फैमिली टू फैमिली में हो रही है, प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। सभी चाहते हैं कि सब कुछ अच्छे से हो, सॉर्ट आउट हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। पर शैतान क्या चाहता है? वो लड़ाई झगड़ा करवाना चाहता है और किसी न किसी के थ्रू ये काम करवाता है और उसका मिशन को आप लोग कामयाब कर देते हैं जब आप 2 के बदले 4 बोलते हैं। शैतान की मिशन को आप ही कामयाब कर देते हैं जब आप 4 के बदले 8 बोलना शुरू कर देते हैं। लड़ाई के बदला लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, बदला लेना शुरू कर देते हैं। तो शैतान को तो आप सक्सेसफुल कर रहे हो अपने लाइफ में, आपको तो उसे हराना है, आपको तो निकालना है। उसकी हिम्मत कैसी कि शैतान, वो दुष्टात्मा, वो प्रॉब्लम, वो समस्या आपके घर में बैठ जाए, घुसकर काम करे। जैसे बोलते ना कि तेरी कैसे हिम्मत हुई मेरे घर में आने की। कोई अनजान व्यक्ति आपके घर में आ जाए तो आप बोलोगे ना कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की। नॉक नॉक करना चाहिए, ये करना चाहिए। तू मेरे बेडरूम तक कैसे पहुंच गया। जब कोई अनजाना व्यक्ति आपके बेडरूम तक पहुंच जाएगा तो उसके लिए डंडे निकालोगे और जूते निकालोगे और मारोगे उसे, हाँ या ना? बताओ मुझे कमेंट्स करके। मारोगे कि नहीं मारोगे? उसे घर से जरूर निकालोगे। अब शैतान भी तो ऐसा ही कर रहा है, वो दुष्टात्मा जिसे आप जानते नहीं, पहचानते नहीं। हालेलुया। और क्या कर रहा है वो? आपके बेडरूम में आ गया है, आपके लिविंग एरिया में आ गया, आपके किचन में आ गया है, हर रूम में आ गया और वो सब जगह क्या कर रहा है? अंदर घुस के आपके घर में वार कर रहा है, लड़ाई झगड़ा पैदा करवा रहा है। उसकी हिम्मत कैसे कि आपके घर में घुसकर लड़ाई झगड़ा और ये सब काम करवाए। हालेलुया। एक अनजाना व्यक्ति जब आता है तो उसको मारकर भगाते हो और निकाल देते हो। लेकिन आज एक दुष्टात्मा आपके घर में बैठ गई इतने सालों से। कई लोगों के घर में 5 सालों से, 10 सालों से, 20 सालों से, 30 सालों से, 40 सालों से, इतने सालों से शैतान काम कर रही है और आज आप उसे डंडा नहीं दिखा रहे हो, आज आप उसे जूते नहीं दिखा रहे हो, आप उसे बाहर नहीं निकाल रहे हो, बल्कि आप तो उसे पाल रहे हो। हालेलुया। वो कैसे जाएगा? दुष्ट आत्मा आपके घर को छोड़ के कैसे जाएगी? वो बीमारी कैसे छोड़ के जाएगी? वो प्रॉब्लम कैसे छोड़ के जाएगी? कैसे सारी समस्याओं का अंत होगा? हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। आज आपको भी शैतान को डंडा दिखाना है, जूते दिखाना है। ये है वो डंडा। परमेश्वर का वचन ये डंडा का काम करता है। जब आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हो, अपना जीवन यीशु को दे देते हो और कमांड करते हो और अपने आप को सरेंडर कर देते हो, तो आप डंडा दिखा रहे हो उसे और वो जाएगा ही जाएगा। आज आपके बेडरूम तक पहुंच गया है वो शैतान, आपके लॉकर तक पहुंच गया, अलमारी के, कि पैसा ठहरता ही नहीं है आपके लॉकर में, आपके अलमीरा में कुछ बच रहता ही नहीं है। काम करते हो, शॉप तक पहुंच गया है, बिजनेस तक पहुंच गया है, जॉब तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं, हालेलुया, आपके डॉक्यूमेंट और पेपर तक पहुंच गया है। देखो कहाँ कहाँ आपने घुसा कर रखा है, कहाँ कहाँ आपने उसको जगह दी है शैतान को अपनी जिंदगी में काम करने के लिए। यहाँ पर रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा। इसीलिए बोलते हैं पवित्र बने रहो। पतरस की किताबें पढ़ते हैं कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है वैसे तुम भी पवित्र बनो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज परमेश्वर आज हमसे ये बातें क्यों कह रहा है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु कि पवित्र बनो, पवित्र बनो। जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। आमीन। क्या लिखा हम पढ़ेंगे? पहला पतरस पहला अध्याय, हालेलुया, 15 वचन। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। बोलो आमीन। परमेश्वर की तारीफ। क्यों परमेश्वर बोल रहा है? आपके मुंह में बोलते हो जब आप कोई गलत वर्ड बोलते तो आप अशुद्ध हो जाते हो।
अपने आँखों से जब कुछ गलत चीज़ों को देखते तो अशुद्ध हो जाते हो। जब अपने कानों से कुछ गलत चीज़ों को सुनते तो अशुद्ध हो जाते हो, और अशुद्धता का दोस्त कौन है? शैतान है। और उसके साथ फिर प्रॉब्लम्स आती है। वो फिर प्रॉब्लम को लेकर आता है, क्योंकि आपने खुद ही आप ही दरवाज़ा को खोल दिया है शैतान के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए। एंट्री करवा दिया, बिज़नेस में, काम में, जॉब में, बच्चों के जीवन में भी आ गया है। इतनी प्रॉब्लम के घर में चल रही है। लेकिन आज परमेश्वर आपको सबसे बचाना चाहता है, और उसका सॉल्यूशन ये है कि वो कहता पवित्र बनो। पवित्र कैसे बनोगे? हालेलुया। याकूब के पत्र 3 अध्याय में कहता है कि अपने जीभ को लगाम दो, कोई फालतू बातें ना करो, लड़ाई के बदले लड़ाई ना करो, झगड़ा के बदले झगड़ा ना करो, बट उस इंसान के लिए आपने प्रार्थना करना है जो आपके साथ झगड़ा करता है, जो बैर करता है। जो आपसे बैर करता है उसे बैर मत करो, जो आपसे दुश्मनी करता है उसे दुश्मनी मत करो, परंतु प्रेम दिखाओ कहता है, प्रेम करो कहता है। और ये बहुत कठिन बात है कि जो आपसे लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, आप उसे कैसे प्रेम कर सकते हो? जो आपसे नफरत करता है उसे आप कैसे प्रेम कर सकते हो? यही तो प्रेम है। हम भी तो पहले परमेश्वर से नफरत करते थे, हम भी तो गलत चीजों को करते थे, लेकिन देखो परमेश्वर ने हमें गले लगा लिया ऐसी स्थिति में, और उसने हमसे प्रेम किया। हमने कितनी बार परमेश्वर को इग्नोर किया, कितनी बार परमेश्वर की बेइज्जती की है। कैसे बेइज्जती की? यीशु मसीह की। परमेश्वर के वचन को इग्नोर करके, तोड़ के, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने हमें गले लगाया और हमसे प्यार किया है। हालेलुया। क्या ऐसा प्यार आप भी कर सकते हैं? जब आप भी प्यार करेंगे हर एक जन से, हालेलुया, तो वो बदल जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्यार करने का कहने का मतलब ये नहीं कि यदि वो शराब पी रहा तो आप भी शराब पी लो, वो झूठ बोल रहा तो आप भी झूठ बोलो। ये प्यार करने का मतलब नहीं है। मतलब ये कि आपके अंदर उसके लिए कोई भी गलतफहमी, कोई गलत बातें, कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए, कोई नफरत की बातें नहीं होनी चाहिए। ओके, जय मसीह, ओके, प्रेज लॉर्ड तक ही ठीक है। प्रेज बी टू गॉड। और वो जब वो दूसरा इंसान देखेगा कि मैं इसे नफरत करता हूँ लेकिन मुझसे नफरत नहीं करता, मैं इसे पसंद नहीं करता लेकिन ये मुझे पसंद करता है। हालेलुया। इतनी गलतियां मेरी जिंदगी में होने के बावजूद भी ये मुझसे बात कर रहा है, इतनी चीजें होने के बावजूद भी ये मुझसे अच्छी तरह से बात कर, अच्छी तरह से मुझे ट्रीट कर रहा है, तो उसका मन बदल जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। ऐसा ही हमारा परमेश्वर, इसलिए वचन पहले कह दिया गया है, जैसे मैंने तुम्हारे अपराध को क्षमा किया वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। हालेलुया। क्या ऐसा हो रहा है? जब आप इस तरह से आप चलते हैं, प्रैक्टिकली बाइबल के वचन पर जीवन बिताते हैं, तो सचमुच में शैतान जब के घर के अंदर घुसकर बैठा हुआ है, अंदर जगह बना लिया है, वो जाएगा ही जाएगा यीशु के सामर्थ्य। उसको अपने जगह नहीं देना है, अपनी बोल से जगह नहीं देना, अपनी आंखों के पाप से जगह नहीं देना है, अपने चाल चलन से, गलत चाल चलन से जगह नहीं देना है। हालेलुया। और कोई ऐसी बातें और कोई ऐसी चीजें, मेरा विश्वास है कि अब उन चीजों से आजाद हो चुके हैं, पहली वाली बातों से आजाद हो चुके हैं, जो कि फिजिकली आपके घर में थी, आपने वो उस चीजों से आजाद हो चुके हैं जो आपके घर में रखा था और काम करता था। लेकिन अब जो क्या है, जो ये गलत चीजें हमारे कैरेक्टर के थ्रू हो रही है, आज आप प्रार्थना नहीं करते, जब मन करता प्रार्थना करते, मन किया तो ठीक है, नहीं मन किया तो ओके, कोई बात नहीं। आज आप बाइबल को सीरियसली नहीं पढ़ते हो, परमेश्वर के वचन को रिसीव नहीं करते हो। हालेलुया। आज क्या कर रहे हैं हम सभी? हालेलुया। आज आपको यही तो जांचना है, यही तो चेक करना है। प्रेज बी टू गॉड, प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए शैतान हंसता है आप पर कि आप सिर्फ नाम के मसीह रह गए हो, और वो हंसता है और वो चाहता है कि आप नाम के ही मसीह रहो, लेकिन आपको नाम के नहीं, आपको रियल और वफादार परमेश्वर का जन बनना है। आमीन, हालेलुया। आपको रियल क्रिश्चियन बनना है। रियल क्रिश्चियन का मतलब होता है परमेश्वर के फॉलोवर, जो उसके वचन को फॉलो करते हैं। आमीन। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको नया मन दे, आपको अनुग्रह दे, परमेश्वर के पीछे चलने वाले होकर बदल जाए। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे और आपको आज क्षमा करे, आप पर दया करे, परमेश्वर आप पर दया इतनी करे, हालेलुया, और आपको छुटकारा मिले यीशु के सामर्थ्य नाम में। आइए हर एक जन अपने आप को तैयार करे, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर के निकट आए। शैतान को अपनी जगह नहीं देना है। आज वो लॉकर तक पहुंच गया है। आज आप बीज नहीं बोते हैं, आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं करते हैं। हालेलुया। इसलिए तो शैतान अंदर घुसकर बैठा हुआ है, क्योंकि उसी पैसे से आप गलत चीजों को खरीदते हो, शराब लेते हो, नशा लेते हो, गलत चीजों को लेते हो, फिजूल खर्ची करते हो। हालेलुया। और आप उन्हें निकालना है, उसको बैठने नहीं देना है। हर एक श्राप टूटेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी जिंदगी से, आपके परिवार से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके घर से वो बीमारी जाएगी, वो लाइलाज बीमारी जाएगी, यदि आज आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हर एक जन तैयार हो जाए, अपने आप को सरेंडर करें। आइए सबसे पहले हम गवाहियों को सुनेंगे और उसके बाद मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी, और आज अपने विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करना है, ताकि आज आप छुटकारा प्राप्त कर सके, नया जीवन को प्राप्त कर सके। पास्टर जी, बहन का नाम है हरदीप और ये मोहाली से आए हैं, और ये आपकी प्रार्थना लगातार 2020 से ऑनलाइन ही सुन रहे थे। और पास्टर जी, इनकी बेटी की गवाही है, इनके बेटी का नाम है कमलजीत, और ये उसकी एज 23 साल है,
ये बताते हैं कि इनकी बेटी एक बार अचानक से बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। बीमार होने से पहले एक उसको सपना आया था कि उसके सारे कपड़े में आग लग गई हो, पर इस तरह से उसको एक सपना आया था। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और उसके सेल बिल्कुल कम हो गए थे और उसका खाना पीना बिल्कुल छूट गया था और बहुत ज़्यादा वो वीक हो गई थी और पूरे घर वाले इनके परेशान हो गए थे। और ये बताते हैं कि डॉक्टर ने उसको बोल दिया था कि ये मुर्दा हो गई है, पर ये इन्होंने जब पहली बारी एक डॉक्टर को दिखाया, जब सिस्टर आपने डॉक्टर को दिखाया पहले डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर कहते भी डेड हो चुकी भी ये कुछ नहीं कर ले जाओ। पर इन्होंने जब ये उस हॉस्पिटल से वापस आए, फिर ये दूसरे हॉस्पिटल में गए, फिर दूसरे हॉस्पिटल में डॉक्टर ने यही बोला कि आप ये बिल्कुल डेथ हो गई, इसकी मृत्यु हो गई, आप इसको घर ले जा सकते हो। पर इनका विश्वास परमेश्वर में था कि परमेश्वर हमारी बेटी को बिल्कुल हील करेगा। फिर ये तीसरे हॉस्पिटल लेके गए अपनी बेटी को, फिर भी तीसरा डॉक्टर ने भी इसको यही बताया कि आपकी बेटी की मृत्यु हो गई, आप इसको घर ले जा सकते हो। फिर ये चौथे हॉस्पिटल गए, चौथे हॉस्पिटल में भी यही डॉक्टर ने बताया कि आपकी बेटी की डेथ हो गई है, आप इसको घर ले जा सकते हो। फिर ये पांचवें हॉस्पिटल में गए, पांचवें हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ने इनकी बेटी के सारे टेस्ट किए, तो सारे जितने भी बॉडी टेस्ट किए सारे टेस्ट उसके नॉर्मल थे, पर उसका शुगर इतना ज़्यादा हाई हो गया, उसका 800 प्लस 900 तक उसका शुगर हो गया, उसका शरीर बिल्कुल ही डेथ हो गई। डॉक्टर कहते हैं आप इसको घर ले जा सकते हो। जब उसकी डेथ हो गई थी तो सिस्टर क्या बताते हैं डॉक्टर? डॉक्टर बोलते थे कि इसमें कुछ नहीं है, इसको घर ले जाओ भी हमारे बस करो, या पीजी ले जाओ घर ले जाओ, बस ऐसे बोलते थे। फिर असी खुदा तक प्रे करी, मैं पास्टर दी प्रार्थना सुनती हुंदी थी पास्टर दी, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਨ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਡੈਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਉਹਨੇ, ਤੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਹਿਲਚੁਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਤੇ इन्होंने वचन के साथ प्रार्थना की कि मत्ती 21 के 22 में लिखा था कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। इन्होंने उस वचन के साथ इन्होंने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की कि प्रभु अगर आप लाजर को मुर्दों में से जिंदा कर सकते हो, अगर वो 4 दिन बाद कब्र में से जिंदा हो गया था, तो प्रभु हमारी बेटी भी 4 दिन से मुर्दे में से उसकी शरीर बिल्कुल डेथ हो गया था। उसी तरह इन्होंने उस वचन के साथ प्रार्थना की कि परमेश्वर अगर आप लाजर को 4 दिन से कब्र में से जिंदा करके बाहर निकाल सकते हो, तो हमारी बेटी को क्यों नहीं निकाल सकते? इन्होंने उस वचन के साथ प्रार्थना की और विश्वास किया, अब इनकी बेटी बिल्कुल मुर्दों में से जी चुकी। हालेलुया। कोई हो रहा थे उस टाइम, जिस टाइम बेटी बीमार हुई उस टाइम मेरे को पैसे भी नहीं है ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗਾ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੇਰੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਡੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ 70-75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਸਮਝਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀ। ये बताते हैं कि इनके पास कोई भी पैसे नहीं थे, पर इनके जो पड़ोसी थे वो पानीपत से रहने वाले थे। वो ये बताते हैं कोई इनकी रिलेशनशिप नहीं थी, पर इनके पड़ोसी थे, वो परमेश्वर को जानते थे। और जब इनके बेटी के बारे में इनको उसको पता चला कि इनकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार है, पर परमेश्वर ने क्या किया, अपने स्वर्ग दूतों को भेज के उसके मन में डाला कि अगर इनकी बेटी बीमार है तो अगर इनके पास पैसे नहीं है, पर उस ब्रदर ने इनकी बेटी के इलाज के लिए 70,000 रुपए दिए और परमेश्वर ने उस बेटी को हील किया और अपने वचनों के द्वारा उसको उठाकर खड़ा किया। हालेलुया, हालेलुया। एक गवाही मेरी हो रहा
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਸ ਗਏ, ਪੀਜੀਆਈ ਵਾਲੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਲੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਸ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਵੇ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਘੁਟਨੇ ਮਤਲਬ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करती हूँ। हालेलुया। पास्टर जी का भी धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु इस गवाही के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि देखो परमेश्वर ने इस सिस्टर की जिंदगी में कितने बड़े काम किए हैं। हालेलुया। इस सिस्टर की गवाही ये है कि उसकी बेटी का देखो, आपने भी सुना कि कैसे मर गई थी और देखो कोई डॉक्टर, सब डॉक्टर ने साथ छोड़ दिया था, लेकिन यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया। आमीन। परमेश्वर ने जिंदा कर दिया, उठाकर खड़ा कर दिया। ऐसा हमारा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। आज आप भी विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। जैसे कि आज हमने गवाही को सुनी है, परमेश्वर के अद्भुत कामों को आपने सुना है, देखा है, तो आज आप विश्वास करें, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। आइए हर एक जन तैयार हो जाए अपनी भी गवाही को लेने के लिए, छुटकारे को लेने के लिए, चंगाई को लेने के लिए, अनुग्रह को लेने के लिए, शाप को तोड़ने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक जन एक मन हो जाए। मैं एक मन की घोषणा करती हूँ। ओ रबा शत्थन रम खंती रे बेशंदे रे खंती ना, आज एक मन हो जाए, एक मन हो जाए, एक मन हो जाए, एक मन हो जाए, एक मन हो जाए। पवित्र आत्मा शूले 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 शूले। जो हस्बैंड और वाइफ जिनका एक मन नहीं है, प्रार्थना दोनों नहीं करते, दोनों चर्च नहीं जाते, मतलब वो उनका मन एक नहीं है, आज प्रार्थना करती हूँ एक मन होने की यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। पवित्र आत्मा शूले, जिनका परिवार में जितने सदस्य हैं सभी बाइबल में सहमत होना शुरू हो जाए। इसे एक मन कहते हैं। सभी परमेश्वर की भवन में आना शुरू करें, इसे एक मन कहते हैं। सभी जन एक मन हो जाएं, और जब एक मन होते तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। पवित्र आत्मा छू लीजिए और बदल दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती शैतान जिनके घर में घुसकर तू बैठा और हमला कर और अटैक पर अटैक कर रहा है, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। यीशु के सामर्थ्य नाम में यदि कोई आपके घर आ भी जाता, कोई रिश्तेदार आता है और आपके घर में कुछ ऐसे कामों को करवा रहा है, हालेलुया, और आपको पता चल गया कि ऐसे से हो रहे, तो आप क्या करोगे? आप गुस्सा करोगे, उसको डांटोगे या समझाओगे, कुछ भी ऐसा करोगे? आज शैतान आपके घर में घुसकर बैठा हुआ है कि आपने उसे डंडा दिखाना, डांटना है, निकालना। ईश्वर के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करते शैतान होली गोस्ट फायर, हर एक स्पिरिट, गुस्से के स्पिरिट जो गुस्सा दिलाता है इनकी जिंदगी में और लड़ाई झगड़ा करवाता है, हर एक ऐसी नशे की आत्मा जो नशा करके आता है और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है, हर ऐसी दुष्ट आत्मा, ड्रग्स की आत्मा, दुष्ट आत्मा, मैं तुझे ठाड़ती और निकालती। नशे की आत्मा छोड़ के जाए, लड़ाई झगड़े की आत्मा छोड़ के जाए। होली गोस्ट फायर, 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 फायर। मैं प्रार्थना करती जिन जिन घरों में यह प्रॉब्लम चल रही है, बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु आपको शू रहा है। सभी जन प्रार्थना मेरे कोई दर्द ना देखिए, परमेश्वर की हज़ूरी हमारे बीच में मौजूद है। ओ पवित्र आत्मा शू लीजिए, पवित्र आत्मा इसी वक्त शू लीजिए। होली स्पिरिट टच टच टच। ओ रबा खंता नम संति रे बेशंते रे बेकेंते ना। मैं प्रार्थना करती जितने नए लोग भी जुड़ रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें शू लीजिए, उन्हें भी शू लीजिए। हर एक शैतानी स्पिरिट जिनके घर में काम करे, इनके बच्चों की जिंदगी में काम करे, तहस नहस करे, बर्बाद करे, हर एक बर्बाद करने वाली दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए। गेट आउट। मैं तुझे निकालती इनके घर से, इनके घर से। आप भी बोलो मैं तुझे निकालता हूं अपने घर से। होली गोस्ट फायर, फ्री फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। दया करो, अपने हाथों को रखो जहां जहां प्रॉब्लम है, दर्द है, अपने पूरी बॉडी में प्रॉब्लम है तो इस तरह से अपने सिर पर हाथ रखें। हालेलुया। छाती में तो इस तरह से रखें। हालेलुया। यदि शोल्डर में तो इस तरह से रखें, पेट में तो इस तरह से रखें, घुटने में तो इस तरह से रखें, पूरी बॉडी में तो इस तरह से रखें। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा छू लीजिए, हर एक बंधन टूट जा। होली गोस्ट फायर, 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 फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती जो सर से लेकर पांव तक में बीमार हैं, कमजोरी है, सिकनेस है, वीकनेस है, जो खाना नहीं खा पा रहे, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, कमजोर हो चुके हैं, पवित्र आत्मा छू लीजिए। हर तरह के इन्फेक्शंस इनके शरीर में है, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। ऐ दुष्ट आत्मा मैं तुझे निकालती हूँ, गेट आउट, बी फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। वाचा बांधकर प्रार्थना करे परमेश्वर के साथ कि हाँ प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं संगति ना छोड़ूंगा। परमेश्वर पिता मुझ पर दया कर, मैं तेरे काम करूंगा। परमेश्वर पिता अनुग्रह दे। और जिनकी प्रार्थना ऐसी है पवित्र आत्मा ने शू रहा है, उनको नई जिंदगी मिलने जा रही है। पवित्र आत्मा शू लीजिए। मैंने जिंदगी की घोषणा करती हूँ। पवित्र आत्मा शू लीजिए। जो अनकॉन्शियस हो गए हैं, जो बेड में इतने दिन या इतने महीने हो गए हैं हॉस्पिटल में, मैं डिस्चार्ज की घोषणा करती हूँ। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाएं और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दर्द, हर एक पेन इसी वक्त छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं कैंसिल करती हूँ हर एक स्पिरिट को, हर एक दर्द को, हर एक बीमारी को, हर एक इलाज बीमारी को। होली गोस्ट फायर। मैंने जिंदगी की नई जिंदगी की घोषणा करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। और साल और
सालों को आपके ज़िंदगी में मैं ऐड करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ताकि परमेश्वर के पीछे चल सकें और परमेश्वर का असाइनमेंट है इसको कर सकें। पवित्र आत्मा शूले 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 हर एक प्रॉब्लम छोड़ के, हर तरह की काला पीलिया होली गोस्ट फायर, हर तरह के पीलिया होली गोस्ट फायर, हर तरह के इन्फेक्शन होली गोस्ट फायर, वो चाहे ब्लड में हो, चाहे हड्डी में हो, चाहे वो घाव बन गया है और उसमें इन्फेक्शन आ गया है, होली गोस्ट फायर फायर फायर, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। ओ रबा खंते नमस्सिन तिरले बेशंते, ये रबा खंतुन नमखन सुनते निमिशन तेरे लबे खन तेरे लबगदीरा, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। बी फ्रेश के सामर्थ्य नाम में, बी फ्रेश के सामर्थ्य नाम में, बी फ्रेश मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रे बखन दिल नमशन तिरले बखन त नमस्सन तिरले बेकन तिरले बेके तिरले लबगदीरा। प्रभु जी दया कर, प्रभु जी दया कर, प्रभु जी दया कर, प्रभु जी दया कर। पवित्र आत्मा शूल है, मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, हर तरह के इन्फेक्शन से आजाद हो जाए, हर तरह की रोगों से आजाद हो जाए, हेडेक और डिप्रेशन जिनको रहती है, होली गोस्ट फायर फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। गले की दर्द से आजाद हो जाए, जो खाना खाते लगता नहीं, बी फ्री, सांस की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त जाए जाए, स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक नसों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, जिनका ब्लड नहीं बनता, जिनके सिकलिन की बीमारी है, होली गोस्ट फायर आजाद हो चंगे हो जाए। हर तरह की रोग, टीवी की रोग, खांसी जिनको बार बार आती है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर, चंगे हो जाए। जो शैतान खिलाया पिलाया दुष्टात्मा होली गोस्ट फायर फायर वोमिटिंग के थ्रू बाहर आए, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर दया कर रहा पर छू रहा है आपको, और आप चंगे हो रहे हैं और आप आजाद, और सर्दी खांसी बुखार जो हर हमेशा रहती है, हालेलुया, जाने का नाम नहीं लेती, होली गोस्ट फायर, टाइफाइड के स्पिरिट, होली गोस्ट फायर फायर फायर, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। हालेलुया, हेयर फॉल के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती गुप्त रोग, गुप्त बीमारी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हालेलुया, गुप्त प्रॉब्लम यूट्रस में, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में, जिनके बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी पवित्र आत्मा शूले और बेबी कंसीव के लिए प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। हालेलुया, जिनके पास बेबी बॉय नहीं, मैं बेबी बॉय के साथ ब्लेस करती, जिनके पास बेबी गर्ल नहीं, मैं बेबी गर्ल के साथ ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबा खंती रला बशन तेरा लबा, आपके रास्ते खुल जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक स्थापित चीजें छोड़ के जाए। और रबा खंती नमस सिंती रला बेशन तेरा लबा कंतीरा, मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती चंगी हो जाए, मैं प्रार्थना करती सब कुछ बदल जाए आपकी जिंदगी में से। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा शूले, 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 होली स्पिरिट टच 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर शू रहा है आपको, परमेश्वर में धन्यवाद कर, जिनके बिजनेस है, काम है, मैं ब्लेस करती हूँ, रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने बच्चे हैं परमेश्वर पिता उनको भी ब्लेस कर, शूले, होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, पवित्र आत्मा शू रहा है, परमेश्वर आजाद करे। जितने नशे में है इसी वक्त नशे की आत्मा, होली गॉड फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, मैं प्रार्थना करती जितने नशे में है आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी शू दीजिए, हर एक नशे की आत्मा छोड़ के जाए, हर एक नशे की आत्मा छोड़ के जाए, हर एक विचार की आत्मा छोड़ के जाए, हर एक गुस्से दिलाने वाली दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम है। बार बार जो नशा करवाने का को लिए करवाता है, मन देता है, इस मन को मैं ढाती खोली गुस्सा यीशु के सामर्थ्य नाम, बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम है। हालेलुया, जिन बच्चों का एग्जाम है या एग्जाम चल रहा है, प्रभु बुद्धि और समझ और ज्ञान दे और अच्छे से एग्जाम लिखने के लिए मदद और सहायता करो। ओ जिनके पास जॉब नहीं, मैं जॉब के रास्ते खुल जाए, बिजनेस के रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो फॉरेन कंट्री से देख रहे, मैं ब्लेस करती यीशु के लॉ में कवर करती, प्रबंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। हालेलुया, डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करती, जिनका वीजा नहीं आ रहा पवित्र आत्मा शूल और वीजा की घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती, जहां भी जाते सदूत के बारे में रखते, यीशु के लौह में कवर करते। प्रभु जी मदद करो, सहायता कर, अनुग्रह दे, शांति दे, शांति दे, शांति दे और ब्लेस करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं, जहां भी जाते इसके संगो साथ रहना, जो टूर और ट्रैवल में संगो साथ रहना, हर एक जो अपने शॉप में है इस वक्त, जो अपने बिजनेस में इस वक्त, पवित्र आत्मा शूले इनके हर एक चीजों को ब्लेस करती, जिनका पैसा रुक जाता ठहरता नहीं है, आज से ठहरने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बो रहे हैं, आज उनके बिजनेस से श्राप टूट जाए, उनके जॉब से श्राप टूट जाए, प्रमोशन की घोषणा करती हो। ओ चीज जो प्रमोशन चाहते हैं अपनी जिंदगी में, हर एक चीजों में पवित्र आत्मा शूल और प्रमोशन की घोषणा कर दी, अब नेक्स्ट लेवल में जाने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शूल और ब्लास कर और गवाही के साथ खड़ा करती हूँ, जिनकी जिंदगी में आज तक एक भी गवाही नहीं आई, लेकिन जब आप धन्यवाद करोगे कि जिंदगी दिया, ये बड़ी गवाही है, मैं आपको जान पाया, बड़ी गवाही है, तो उसके साथ और भी गवाही आ रही है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम ब्लेस करते हैं। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करो, आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाहियों को जरूर शेयर करें। हालेलुया, लगातार प्रार्थना करें मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए और चर्च भवन की जमीन के लिए। और आज आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को बोल सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें।
हालेलुया। रविवार की जो प्रार्थना सभा है जो 9 बजे शुरू होगी, तो आपने सबने उसका हिस्सा बनना है और परमेश्वर के भवन में आना है। प्रभु को ब्लेस करे, ऊंचा करे और अनुग्रह दे और परमेश्वर में बने रहें, अड़े खड़े रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया।